वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबली स्टडी सपोर्ट। तो बच्चों कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है मैंने बहुत दिन से वीडियो डालना बंद कर दी है, जिस वजह से आपका भी लॉस हुआ होगा, क्योंकि मेरी वीडियो न डालने से आपका जो सिलेबस चल रहा था जैसे जोड़ घटाए गुणा भाग, तो उसका भी सिलेबस आपका पीछे रह गया होगा। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ, लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए डेली वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए अब हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, यानी जो पहाड़े होते हैं उसे लिखना शुरू करते हैं। अगर जो आप पहाड़े लिख लोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, ऐसे आप रट लोगे तो दोबारा लिखने के बिना भूल जाओगे। तो पहले आप लिखना सीख जाओगे तो उसके बाद आपको पहाड़े याद भी हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले पहाड़े 10 तक याद करने। क्या करना है, पहाड़े आपको 10 तक याद करनी है। 10 तक पहाड़े याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर जो आपको 10 तक पहाड़े नहीं याद है तो मैं अपनी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे जाकर आप पहाड़े याद कर लीजिए। तो आज हम 10 के ऊपर जो टेबल होते हैं उसे सिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं 13 का। किसका? 13 का, क्योंकि 10 के बाद 11 12 तो बहुत ज्यादा आसान होता है। तो हम 13 का पहाड़ा सीखते हैं। हमें किसी भी पहाड़े को सीखने के लिए क्या करते हैं, पहले कि उसमें गुणा करते हैं। जैसे 13 एकम 13, उसके बाद क्या, 13 दूनी 26। तो हमें ऐसे पता तो है नहीं कि 13 दूनी कितने होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 13 प्लस 13, 13 में 13 जोड़ सकते हो। ऐसे 3 और 3 कितने होते हैं, 6 और 1 है 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, कितना आएगा फिर भी 26। पहले यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं तो जल्दी आसानी हो जाएगी हमसे कि हमारी 10 संख्या हो रही है 11, तो हमें ज्यादा नहीं करना है, 10 बार ही तो होता है बड़ा। तो हम ऐसे एक लाइन के करके ऐसे लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें आसानी हो जाएगी कि हमें अपना पहाड़ा इतनी संख्या बार ही लिखना है, ज्यादा नहीं जाएगा। आप ऐसे ही लिख सकते हो, 13 में 13 जोड़ के जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें वही संख्या जोड़ते हैं तभी दूसरी वाली संख्या आती है। या ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरी ट्रिक ये है कि 13 में 2 का गुणा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 का गुणा कर सकते हो 13 में। तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। आंसर उतना ही आएगा, चाहे आप ये जोड़ कर लीजिए या गुणा कर लीजिए, आंसर उतना ही आना है। ये मान लो ये वाला हम रखेंगे तब भी 26 आ रहा है, और ये वाला रखेंगे तब भी 26 ही आएगा। तो आपको जो आसान लगे वो कर लेना। वैसे मेरे ख्याल से ये वाला सही है, 13 गुणा 2 बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, प्लस कर रहे हैं यहाँ पर। तो 6 में 3 को प्लस करेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 6 के बाद 7 8 9 कितने होंगे, 6 में 3 जोड़ने से 9 होंगे। तो यहाँ पर आएंगे 9, यानी हमारे जो तीसरी डिजिट है यहाँ पर आएंगे, नीचे लिख देंगे इसके बराबर, तीसरी में क्या आएगा 9। और फिर ये वाली हमारी संख्या क्लियर हुई। अब आती है इसकी बारी 1 और 2 की। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 3। 2 में 1 जोड़ेंगे कितने होंगे, 3 हो गए। अब हम क्या करेंगे, उसी क्रम में चलना है हमें। अब हमने ये वाली संख्या सॉल्व कर ली तो ये वाली संख्या लाएंगे। जैसे नीचे वाली संख्या से 9 है तो 9 में फिर 3 जोड़ेंगे। जो संख्या हमारी क्रमानुसार चलती है उसका हम गुणा करते हैं सबसे ऊपर वाली, जो मेन संख्या होती है उसमें गुणा करते हैं, सॉरी जोड़ते हैं हमें जो नीचे वाली संख्या होती है जो अभी चल रहा है। ऐसे हम 9 है, 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 10 11 12, 9 में 3 जोड़ेंगे कितने होंगे 12। तो 12 की यहाँ पे आएगी 2, एक कैरी यहाँ पर जाएगी, एक हासिल यहाँ पर होगी। अब हम क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए 4 हो गए। और 4 के बाद हमारे पास एक हासिल और है, 4 में 1 जोड़ेंगे कितने होंगे 5। फिर हम हमारी ये 4 संख्या सॉल्व हुई। अब फिर अभी मैंने आपको बताया सबसे नीचे वाली संख्या और सबसे ऊपर वाली संख्या। सबसे नीचे कितनी है 2 और ये 3, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5। कितने हो गए 5 हो गए। और 5 में 1 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितने होंगे 6। हमारे पास कोई कैरी नहीं है तो सीधा सीधा उतार देंगे, 5 के 5 और 6 के 6। आप समझते चलिए और नोट भी करते चलिए। आप अगर जो नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे और बाद में सीख सकेंगे। मैं ये रब कर दूंगी, उसके बाद भी आप अपने घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। नई और भी निकाल सकते हो, 14 15 16 जितने का भी आपको नहीं आता है वो निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। 5 में 8 3 जोड़ दो कितने, 5 में 3 जोड़ेंगे कितने होंगे 8। कितने होंगे यहाँ पर हो गए 8। और 6 और 1, नीचे वाली संख्या 6 है, ऊपर वाली संख्या 1 है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे हो गए 7। कितने हो गए 7। हमारे छठवीं डिजिट है तो यहाँ पर हो गए 7, यानी 70 का आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका 7वीं संख्या का, कौन संख्या का 7वीं का। तो 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ो 9 10 11, कितने हो 11 हो गए ना। तो 11 में एक यहाँ पर आ गया, एक हासिल ये आ गई। ठीक है, आप यहाँ पर हासिल लिख सकते हो, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि हासिल आई हुई है।
फिर क्या करेंगे हम 7 में 1 जोड़ेंगे, कितने में 7 में 1 जोड़ेंगे कितने हुए 8 हो गए। 8 के बाद हमारे पास एक जो हासिल थी यहाँ पे वो वाली भी तो जोड़नी है हमें, तो 8 में 1 हासिल जोड़ने में कितने हो गए 9। यहाँ तक हमारे 7 डिजिट तक ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8वीं लाइन पे, ये 8 है तो अब क्या करेंगे हम, ये सबसे नीचे वाली संख्या 1 है, 1 में हम 3 जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे कितने हो गए 4, कितने हो गए 1 में 3 जोड़ने से 4 होंगे, तो यहाँ आगे 4 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 10, कितने हुए 10। ये 10 है तो आपको उसी संख्या के नीचे लिखना है, जैसे 9 के 0 0, 9 के नीचे 0 आएगी और यहाँ साइड से 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 है आपको उसके बीच में नहीं लिखना है। 9 के नीचे 0 और 1 जो बचा है वो साइड से लिख देना, जब तीसरी डिजिट है ना तो तीसरी डिजिट को हम साइड से लिखेंगे। अब बात करते हैं हम 9वीं लाइन पे, तो 3 7 में 4 में सॉरी 3 जोड़ने, ये 4 है सबसे नीचे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 7, कितने 7 हो गए। आपको फिर क्या करना है, ये 0 भी जोड़नी है, क्योंकि 0 आई हुई है ना लाइन में, तो हम 0 जोड़ेंगे तभी तो इसका आंसर सही निकलेगा यहाँ पर। तो ये 0 में 1 जोड़ेंगे हम, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में कोई 0 जोड़ते हैं तो 1 ही रहेगा, या कोई भी संख्या हो उसमें 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है, जैसे यहाँ पर 1 है, जब 2 होता तो 2 रहती, तो यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर 1 का 1 ही आएगा और बचा कितना 1 यहाँ पे बचा। और अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर लो, 7 में 3 जोड़ लो कितने हो गए 0, क्योंकि 10 हुए ना तो 0 यहाँ आ गए, 1 हासिल यहाँ आ गई, 1 और 1 2 होते हैं और 2 में 1 हासिल जोड़ोगे कितने हुए 3 और 1 ये बचा हुआ है क्योंकि इधर तो कोई संख्या है नहीं है तो 1 का हम 1 उतार देंगे। तो ये हमारा टेबल लिख के कंप्लीट हो गया। अब ऐसे हम पढ़ते हैं 13 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 50, 13 नम्मा 117, 13 नाई 130। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। एक बार दोबारा से देख लीजिए, 13 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, 13 नाई 130। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ा हो, कोई सा भी हो, ऐसे 13 14 ए टू जेड किसी का भी हो, आप उसका आराम से निकाल सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल और देके सिखा रही हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छे से कंटेस्ट हो जाओगे। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 17, कितने का 17। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा करना होता है, या फिर वो दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे 17 है, 17 में 2 का गुणा कर सकते हो या फिर ऐसे जोड़ सकते हो, आंसर उतना ही आना है। या फिर ऐसे 17 गुणा 2 ऐसे गुणा कर सकते हो, 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 1 2 हासिल 3, कितने हो गए यहाँ पर 34, कितने हो गए 34 हो गए। यहाँ पर ऐसे हम क्या करेंगे, इसके नीचे इसे जोड़ के और इसे जोड़ के यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। तो आइए बहुत ही आसान सी ट्रिक है, कोई भी कर सकता है इसे, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और किसी भी पहाड़े का निकाल सकते हैं, 1 से लेकर जितने कोई कितने का भी पूछे 99 तक आप इसका पहाड़ा निकाल सकते हो। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, अगर जो आप इसे फॉलो कर लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ आप पक्का बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर जब वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नई नई वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है, और जिससे और सारे बच्चों की हेल्प हो सके, इसलिए वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।